हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मैं स्वागत करती हूँ आपका अपनी नई वीडियो में। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं लग गई थी अपने किचन के कामों में। तो आप देख सकते हो बच्चों की फरमाइश थी आज कि मम्मा टिफ़िन में फ्रेंच फ्राइज़ लेके जाने हैं। आज बच्चों का लास्ट डे था स्कूल में, कल पीटीएम है। तो आज मतलब सेकंड लास्ट है, कल तो पीटीएम ही होनी है, जाना तो है। तो देखिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए थे और अब मैं इधर रख दूँगी, थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, उसके लिए दूध। और अभी मुझे खीर भी बनानी है। आज है बड़मावस, वट सावित्री पूजा बोलते हैं, वो है आज। तो जी खीर, आलू भी उबालने हैं और खीर, पूड़ी और बनाऊंगी कचौड़ी। तो इसलिए देखिए इतनी सुबह सुबह लग गई थी। डेली इस टाइम ही लगना होता है, तभी जाके मतलब हमारे काम हो पाते हैं। अगर नहीं लगेंगे तो हमारे काम नहीं हो पाएंगे और यूं ही हमें टाइम हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर देखिए रखने लग गई हूँ खीर के लिए चावल। तो मैंने वो भिगो दिए थे धोकर। वो भिगो देते हैं तो वो अच्छे से फूल जाते हैं और फिर जल्दी से गल जाते हैं। तो मैंने खीर भी इधर रख दी है बनने के लिए। तो तब तक ये चावल बॉईल होते उधर मेरी चाय भी बन जाएगी। तो चाय बनेगी और क्योंकि जल्दी से टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद मुझे बच्चों को भी जगाना है, तो मैं डाल देती हूँ इसमें चीनी और चाय पत्ती। थोड़ी सी चाय मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बेटा नहीं उठता है, उसे सोते सोते थोड़ी सी चाय ज़रूर चाहिए। तो मैं दूध में हल्की सी पत्ती लगा देती हूँ। तो जी मैंने वो डाल दिया है और इतने में करूँगी बच्चों के टिफ़िन पैक। तो टिफ़िन पैक कर लेंगे क्योंकि क्या होता है कि टिफ़िन और बोतल वगैरह मैं सभी पैक करती हूँ। और देखिए मेरे आलू भी बॉईल हो चुके थे, उन्हें भी मैं ठंडा कर दूँगी। इतने और काम होंगे, खीर वगैरह बनेगी। देखिए आप देख सकते हो कितनी भाप निकल रही है। तो आलू भी अच्छे से मेरे ठंडे हो जाएंगे। अगर हम पानी वगैरह में ठंडे करते तो हमारी वो बात नहीं रहती है, आलू अच्छे नहीं होते हैं फिर। तो इसलिए हमें ऐसे ही ठंडे करने चाहिए। तो इतने में प्लेट में आलू भी ठंडे कर देती हूँ। सुबह सुबह मतलब एक के बाद एक, और जैसे कुछ होता है तो थोड़ा और काम हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसलिए ही तो देखिए आलू भी कर दिए मैंने ठंडे और कुकर वगैरह धो दूँगी साथ के साथ। ये सभी काम साथ के साथ करती रहूँगी और चावल भी चलाती रहूँगी खीर के। जब अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें दूध वगैरह सभी डालूँगी। तो जी देखिए चाय भी बन चुकी है, खीर भी बन रही है और इधर फ्रेंच फ्राइज़ भी। तो इनमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ क्योंकि मिर्च तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो बस नमक ही डालना है। तो हल्का सा नमक डाल दूँगी और सॉस के साथ फिर मैं टिफ़िन इनके पैक कर दूँगी, क्योंकि सॉस के साथ बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। और ऐसी चीज़ें तो बच्चों की इतनी ज़्यादा फेवरेट होती है, आप बस पूछो मत कि कितनी ज़्यादा फेवरेट होती है। मतलब ऐसी चीज़ें तो बच्चों को रोज़ ही दे दो तो मतलब इतना मन लगता है ना इनका, बहुत ज़्यादा। तो जी देखिए मैंने अच्छे से नमक डाल दिया है। मैंने ये ऐसे बिल्कुल क्रिस्पी से बने। मैंने ये मतलब काट के और फिर एक कपड़ा लेके उसमें मैंने इनके पानी को धो के और फिर कपड़े में रख दिए थे। तो जो इनका पानी होता है वो बिल्कुल सूख गया था और उसके बाद मैंने इनको फ्राई किया। तो इनका जो पानी था वो अच्छे से ऑब्जर्व हो गया था उस कपड़े में और उसके बाद मैंने इन्हें फ्राई किया। तो मतलब इतने अच्छे क्रिस्पी से बने हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और अब कर देते हैं बच्चों के टिफ़िन पैक, दोनों के, ऑरेंज और येलो वाला बेटे का और ब्लू और रेड वाला बेटी का। तो जी कागज़ रखेंगे, उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ रख देंगे और फिर सॉस रखेंगे छोटे वाले टिफ़िन में और फिर कर देंगे। और फिर साथ के साथ मैं इनकी बोतल वगैरह भी भर के रख दूँगी और साथ के साथ इनके बैग में रख देती हूँ। क्योंकि कभी ऐसा हो जाए, हमें ये काम पहले करना चाहिए। कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे हमारे बच्चों की गाड़ी वगैरह आ जाती है और क्या पता टिफ़िन रह जाए, तो इसलिए मैं ये वाला काम पहले करती हूँ। बच्चों के टिफ़िन पहले पैक कर देती हूँ और साथ के साथ रख देती हूँ मैं उनके बैग में, जिससे कि कुछ भी छूट ना जाए। अरे अगर गलती से किसी दिन टिफ़िन रह जाएगा तो मतलब
इतना बड़ा दिन होता है और बच्चे सुबह के जाते हैं। किसी दिन थोड़ा बहुत नाश्ता करते, किसी दिन करते नहीं है। मेरे बच्चों को आदत नहीं है, मतलब वो सुबह के टाइम तो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो बस थोड़ा बहुत ही, कभी 1-2 बिस्कुट या चाय या दूध ऐसा ही लेके वो चले जाते हैं। और अगर टिफ़िन भी रह जाएंगे वो भी मैं याद से नहीं रखूँगी, तो बस फिर तो बच्चों को मतलब भूखा ही रहना पड़ेगा। तो जी देखिए, खीर के चावल भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे, आप देख सकते हो। अभी थोड़ा और बॉईल करेंगे, उसके बाद इसमें दूध डालूंगी। और इधर चाय भी बन गई है, फ्रेंच फ्राइज़ भी पैक हो गए और इधर आलू भी मेरे ठंडे हो गए हैं अच्छे से। तो जी सभी काम हो गए थे, नहा धो ली थी और अब हम करने लग गए थे। खीर वगैरह तैयार हो गई थी, सभी चले गए थे बड़ मावस की पूजा। तो ये बड़ की डाली है, इसको हम एक छोटे से मतलब गमले वगैरह में या करवे वगैरह में इसको लगा देंगे और फिर इसकी करेंगे पूजा। तो हम तो सिंपल तरीके से इस तरह ही करते, क्योंकि हम बस बड़ को पूजते नहीं, वैसे बहुत नए व्रत वगैरह हम नहीं रखते। आप किस तरह से करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी अभी मम्मी लेने गई है करवा, उसमें मिट्टी देखिए वो ले आई मम्मी। और अब मैं इस डाली को इसमें लगा दूंगी और इसके बाद इसमें कलावा वगैरह इसे पहनाएंगे, तिलक वगैरह करेंगे। और मैंने एक स्वास्तिक वगैरह बनाएंगे नीचे, उस पर हम दिया जलाएंगे। इस तरह से ही हम सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। और आप किस तरह से करते कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मैं और मम्मी करेंगे पूजा, तो मैं इसे इसमें लगा देती हूँ। मतलब बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा व्रत होता है, लेकिन हम व्रत नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ बस सिंपल खीर पूड़ी से पूजा कर देते हैं। तो देखिए पहले मैं बना रही हूँ हल्दी से यहाँ पे स्वास्तिक, और उसके बाद यहाँ पर दिया जलेगा। तो जी देखिए आप देख सकते हो, हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक काट देंगे और ऐसे रखेंगे अब यहाँ, और इसको लगा देंगे इसमें। मतलब हम बड़ के पेड़ के पास भी जाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम एक डाली ले आते हैं और उसकी घर पे ही पूजा करते हैं। हम तो इस तरह से ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बड़ पे जाके वहाँ पे कहते हैं कि मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, पूजा घर पे हो या बाहर कहीं भी हो, लेकिन श्रद्धा भाव से करो तो भगवान जी सब मानते हैं। तो जी देखिए स्वास्तिक के ऊपर दिया जला दिया और अब यहाँ पे रख देंगे लौंग का जोड़ा वगैरह। ज़रूर हम पूजा में खेते हैं क्योंकि ये बहुत शुभ होते हैं। तो जी मैं लौंग का जोड़ा वगैरह खे दूँगी और फिर धूप वगैरह लगाऊंगी। और कोई कोई जनेऊ पहनाते, कलावा, हम तो कलावा पहना देंगे, तो उसके बाद ही करेंगे। देखिए मैंने कलावे में गांठ लगा दिया और इसे पहना दिया है। और अब मैं करूँगी इसको टीका, मतलब जितने भी पत्ते हैं इन पे सभी मैं सिंदूर का टीका कर दूँगी। तो मम्मी भी बैठ गई हैं और मैं भी, क्योंकि जैसे हम पूजा करते हैं तो हम सभी जो लौंग का जोड़ा होता है वो ज़रूर खेते हैं अग्यारी पे। तो लौंग का जोड़ा खेंगे। और देखिए अभी टीका वगैरह करना है, मैं सिंदूर में ही लगी हुई हूँ। दिख नहीं रहा है, पता नहीं फ़ोन कैसे हो गया है तो सही से। वो मम्मी डालने लगी है इसमें तिल का तेल थोड़ा और। छोटे से लोटा में जल ले लिया है, क्योंकि जल भी देंगे इसमें पौधे पे। तो देखिए पहले करवे में टीका कर देते हैं और फिर कर देंगे सभी पत्तों पे टीका। तो जी इस तरह से ही हम ये पूजा करते हैं। देखिए मतलब 5 पत्ते हैं, वो वाली टहनी हम लेके आए थे, 5 हो 7 हो, मतलब बोलते हैं कि 5-7 ऐसा मतलब शुभ होता है। तो इतने पत्ते हैं और वो वाली टहनी की हम पूजा कर रहे हैं। ज़्यादा पूजा पाठ मतलब इतना तो नहीं है कि हम करते भी नहीं है और इतना भी नहीं है कि ज़्यादा करते। जो भी चीज़ होती है नॉर्मल तरीक़ा से हम तीज त्यौहार मना लेते हैं। तो अपने भी टीका कर लेंगे और मम्मी के टीका कर दिया है। और फिर
मैंने इस वाले पे भी, और देखिए आप देख सकते हो इस तरह से हमने की थी वट सावित्री पूजा। और जी देखिए फिर मैं नहा धो ली थी और पूजा हो गई थी, और अब मैं मंदिर वगैरह भी होकर आ गई थी। और देखिए मतलब तो जी अब मैं करूँगी अपना नाश्ता वगैरह, क्योंकि अभी तक नाश्ता नहीं करा। और इस वाली घड़ी से हम देखिए दे के आते हैं जल और बेलपत्र का पत्ता, जो कि वापस लाते हैं। तो देखिए गर्मी कितनी हो रही, मैं पसीने पसीने हो रखी हूँ बिल्कुल। और उसके बाद देखते क्या करेंगे, मम्मी भी नहीं है, मम्मी गई हैं देवता नहवाने और मैं ही हूँ घर पे। तो देखती हूँ क्या काम करना है। ऐसे सोच रही हूँ कि दवाई ले लूँ, दवाई भी लेनी है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो जी देखते क्या करते हैं। और जी देखिए फिर दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर का खाना वगैरह बना के मैं गई थी लेट, तो बच्चों को लिटा दिया था। तो ये उधर मेरी चाय बन रही है और ऑयल निकाला था, तो ये वाला ऑयल मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि टीन से निकाला था तो इसमें निकाल लिया था। तो अब इस वाली में और निकलवा लूँगी और फिर इसे मैं भर दूँगी। फिर ये होता है कि टीन से रोज़ रोज़ तो निकालना नहीं जाएगा, नहीं हमसे निकलता है। तो ये मैंने निकलवा लिया था और अब इसे इसमें कर दूँगी। और कढ़ाई रखी हुई है गैस पे, इसमें बनी थी कचौड़ी, ये भी मैं इसमें रख दूँगी। इन्हें भी मैं मतलब उसे उसमें कर दूँगी। जो पका हुआ तेल होता है ना, वो मैंने एक डब्बा अलग कर रखा है, तो उसे उसमें कर दूँगी। और ये वाला कर दिया इस वाले में, देखिए इसे करूँगी इस वाले छोटे डब्बे में। ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ये मतलब इतने हो जाते हैं हमारे लिए, करते रहो होते ही जाते हैं। कहते हैं कि हमारे एक के बाद एक काम शुरू ही रहते हैं, सुबह हो दोपहर हो या शाम, बस एक के बाद एक काम कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो जी देखिए ये पका हुआ इसमें कर दिया, और वो जो कच्चा तेल निकला था वो भी मैंने उसमें कर दिया था बड़े वाले डब्बे में। तो ये दोनों काम भी मेरे हो चुके थे। और 2-4 बर्तन है वो मैं रख दूँगी सिंक में, क्योंकि जब सभी चाय पी लेंगे, चाय बन रही है, तो उसके बाद मैं सभी बर्तन साफ़ कर दूँगी। तो जी ये भी काम निमट गया है। जब जैसे चाय रख देते तो ये भी होता है कि चाय भी हमारी पकती रहती है, और जो 2-4 काम मतलब किचन के होते हैं वो भी हम साथ के साथ अपने करते रहते हैं। तो जी अब ये वाले बर्तन भी मैंने रख दिए हैं। और अब चाय भी मेरी मतलब धीमे गैस पर धीमे खदक रही है। तो जी चाय भी फिर अपनी चाय वगैरह छानेंगे, सभी को चाय दे दूँगी, मैं भी चाय पीऊँगी। और उसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी, क्योंकि शाम का समय हो जाता है। और फिर वैसे ही अब गर्मियाँ हो रही हैं और अब बच्चों की भी हॉलीडे सी हो गई है। वैसे भी मैं मतलब थोड़ा लेट ही खाना बनाती हूँ, इतना जल्दी नहीं है कि जल्दी ही खाना बनाती हूँ, नहीं थोड़ा टाइम, क्योंकि शाम को सभी लेट ही खाते हैं। तो जी देखिए थोड़ा सा चम्मच से चाय को पका सके देंगे आप। हमारे यहाँ पर तो गर्मी हो तब भी शाम की चाय भी ज़रूरी पीते, कभी ज़्यादा ही गर्मी होगी तो कह नहीं सकते। और अब मैं चाय को इस वाले मग्गे में छान लूँगी और फिर कप में करके सभी को दे दूँगी, और बच्चों के लिए करूँगी ठंडी। मतलब बच्चों को भी चाय चाहिए, दूध नहीं पीते शाम के टाइम, बस एक बार दूध पीते। और फिर देखिए अब घाल लेते हैं चाय को और दे देंगे सभी को। आप भी आइए और चाय पी लीजिए। तो जी आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कमेंट ज़रूर करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। और चैनल को पे सपोर्ट करें। ये जो आपको दिख रहा है फ़ोटो वाला, ये वाला कप मैंने अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। इसमें मेरे बच्चों की, मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है। और देखिए जी अब चलते हैं चाय देने के लिए। और फ़िलहाल मैं इस व्लॉग का यहीं पर कर दूँगी एंड, क्योंकि और फिर आगे की काम मतलब करेंगे और इस वीडियो का यहीं एंड करेंगे। और फिर मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। मतलब इस तरह से ही अपना डेली व्लॉग लेकर कल वैसे ही हमारा स्कूल वगैरह का व्लॉग आएगा, क्योंकि हम कल जाएंगे। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक नए व्लॉग के साथ।